दोस्तों आज के वीडियो में जानने वाले हैं एयर हैंडलिंग यूनिट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रोसीजर क्या होता है इसका। आइए से देखते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एचयू यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट किस समय पर सर्विसिंग ना करने से आपके पूरे एचपी सिस्टम की परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है और इससे आपकी एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे एचयू की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोसीजर क्या होता है, मेंटेनेंस में कौन कौन से काम किए जाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। दोस्तों एचयू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्या महत्व है, पहले हम इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों एयर हैंडलिंग यूनिट यानी कि एचयू एक एचवीएसी सिस्टम का दिल होता है, हार्ट होता है, जो कि हवा को फिल्टर कूल या हीट करता है और पूरे बिल्डिंग में क्या करता है तो सर्कुलेट करता है इसको। लेकिन अगर इसकी सही तरीके से मेंटेनेंस ना हो तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आइए से जानते हैं। इसमें इंडोर एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, एचवीएसी सिस्टम की एफिशिएंसी गिर जाती है, एनर्जी कंजप्शन होता है वो बढ़ जाता है, ब्रेकडाउन या खराबी की जो चांसेस होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है टाइम टू टाइम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना एचयू का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं एचयू का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्या क्या प्रोसीजर होता है। स्टेप बाय स्टेप सब जानते हैं और सारे स्टेप्स एक टेक्नीशियन को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में फॉलो करने चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला होता है पावर डिस्कनेक्ट एंड सेफ्टी फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेप 1 है। सबसे पहले पावर डिस्कनेक्ट करना चाहिए अगर आपका एचयू है तो एचयू का। इसके लिए आप सेफ्टी ग्लव्स, हेलमेट, गूगल्स पहनना अनिवार्य हो जाता है। यह एक बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल है जो कि हर टेक्नीशियन को फॉलो करना चाहिए। ओके, अगर आप एचयू का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने जा रहे हो तो। इसके बाद जो दूसरा हो जाता है वो होता है फिल्टर इन्फेक्शन एंड रिप्लेसमेंट। ये स्टेप 2 है। हाँ, एचयू में लगे हुए प्री फिल्टर होता है, फैन फिल्टर होता है, हेपा फिल्टर होता है, इन सभी को आपको क्या करना है तो चेक करना होता है। अगर फिल्टर क्लॉग्ड है यानी गंदे उसमें भरा या गंदे हैं तो उसे क्लीन करिए, अगर ज़रूरत है तो उसे आप रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर टूट गया है तो। ओके, डर्टी फिल्टर आजकल तो ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप, जिससे क्या हो सकता है पुअर एयर क्वालिटी हो सकती है। ओके, इसके बाद तीसरा होता है ब्लोअर और मोटर चेक करना स्टेप 3 में। जी हाँ, ब्लोअर असेंबली को इंस्पेक्ट करना चाहिए, फैन ब्लेड में डस्ट या वाइब्रेशन है क्या इसको आपको चेक करना चाहिए, मोटर बेरिंग का लुब्रिकेशन चेक करना चाहिए, ज़रूरत हो तो आपको ग्रीस लगा सकते हैं, मोटर की बेल्ट की टाइटनेस और कंडीशन वेरीफाई करिए, कोई अनयूजुअल नॉइज़ तो नहीं आ रही है उससे। अगर बेल्ट लूज है तो उससे एडजस्ट करिए या फिर इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं बेल्ट को। ओके, अगर ज़्यादा लूज है या फिर कहीं कट फट गया है तो आप इसे रिप्लेस कर दीजिए। चौथा है कूलिंग एंड हीटिंग कॉइल क्लीनिंग। जी हाँ, ये स्टेप 4 है। कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल को साफ करना बेहद ही ज़रूरी होता है। कॉइल पर डस्ट या फंगल डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, डिपॉजिट होता है तो इसका यूज करें। जी हाँ, कॉइल को क्लीन करते वक्त कॉइल क्लीनर आता है उसका यूज कर सकते हैं और जो लो प्रेशर वाटर जेट आता है उसका भी यूज कर सकते हैं। इससे एयर फ्लो भी अच्छा रहेगा और कूल एफिशिएंसी भी आपको बनी रहेगी। ओके, इसके बाद पांचवा होता है ड्रेन ट्रे और ड्रेन लाइन का इन्फेक्शन करना चाहिए आपको। ये स्टेप 5 में होता है। क्यों करना चाहिए, आइए इसे जानने की कोशिश करें। दोस्तों करने से ड्रेन ट्रे और ड्रेन लाइन को साफ करें, ड्रेन लाइन में ब्लॉकेज है या नहीं है ये आपको वेरीफाई करना है। इसमें आपको फंगस या एलगी जमा हो है क्या उसमें, ये सभी आपको इन्फेक्ट करना चाहिए। दोस्तों जो एक क्लॉग ड्रेन लाइन होता है वो लीकेज और बेड स्मेल की वजह बन सकती है, जो कि आपके बेड स्मेल आती है तो आप हवा के सारी हुआ जहाँ पे एयर जा रहा है वहाँ पे जा सकती है। ओके, इसके बाद छठा है डक्ट कनेक्शन और डंपर फंक्शनिंग आपको चेक करना है। जी हाँ, सप्लाई और रिटर्न डक्ट्स को चेक करें कि एयर लीकेज तो कहीं से नहीं हो रही है। डंपर मैनुअली या मोटराइज जो है वो सभी का ऑपरेशन वेरीफाई करिए, ऑपरेशन ठीक से चेक यानी ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रॉपर अलाइनमेंट और लुब्रिकेशन की ज़रूरत है या इसको ज़रूरत है तो उसको आप करना है। ओके, इसके बाद जो स्टेप 7 वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चेक करना चाहिए। जी हाँ, जैसे कंट्रोल पैनल हो गया, रिले हो गया, कॉन्टेक्टर हो गया और टर्मिनल कनेक्शन को इंस्पेक्ट करना चाहिए। लूज वायरिंग या बर्न स्मेल को तुरंत रेक्टिफाई करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल रीडिंग जैसे कि वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, इंसुलेशन रेसिस्टेंट मेजर जिसे कि इंसुलेशन रेजिस्टेंट मेजर करना चाहिए। ओके, इसके बाद शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए प्रॉपर इंसुलेशन और टाइटनिंग आपको ज़रूरी है। जो टाइटनेस होता है वो आपको चेक करना चाहिए, अगर ढीला है तो उसे टाइट करना चाहिए अर्थिंग को। ओके, यानी कि केबल को। ओके, इसके बाद जो 8वां होता है सेंसर और कंट्रोल इन्फेक्शन। जी हाँ, ये स्टेप 8 में होता है। एचयू में लगे हुए सेंसर जैसे कि टेम्परेचर सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, इसके बाद प्रेशर सेंसर हो गया, एयर फ्लो सेंसर हो गया, इस सभी को कैलिब्रेट करना और वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी फॉल्टी सेंसर इज इक्वल टू इनकरेक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी कि अगर सेंसर इनकरेक्ट होगा तो सिस्टम पे इनकरेक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद नंबर हो सकता है वाइब्रेशन एनालिसिस। जी हाँ,
मोटर और फैन की वाइब्रेशन को चेक करना चाहिए। अगर वाइब्रेशन लिमिट से ज़्यादा है तो इम्बैलेंस, मिस अलाइनमेंट या लूजनेस हो सकती है। इसमें जो टूल्स यूज होते हैं, वाइब्रेशन मीटर का यूज कर सकते हैं या फिर एनालाइजर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो 10वां होता है वो होता है ऑपरेशन टेस्ट एंड लॉगबुक एंट्री। जी हाँ, पावर ऑन करके यूनिट को आपको टेस्ट करके रन करना है। ऑल पैरामीटर जैसे कि एयर फ्लो हो गया, इसके बाद टेम्परेचर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, जो करंट होता है वो आपको मेजर करना है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन को मेंटेनेंस जो लॉगबुक होता है, चेकशीट होता है, उसको इसमें भरना है। तो आइए देख लेते हैं एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चेकलिस्ट आइटम्स क्या क्या देखने को मिल जाती है। आइए इसे देख लेते हैं जो कि आपको करना है। पहला, एचयू पैनल के अंदर और बाहर की सफाई करनी है। दूसरा, हैंग्स हो गया, लॉक्स हो गया, हैंडल का इंस्पेक्शन करना है। मेंटेनेंस शेड्यूल अपडेट करना है। इसके बाद पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का चेकशीट में आपको मेंशन करना है। इसके बाद मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी डालनी है, यानी कि कितनी बार करने में मेंटेनेंस, मंथली, ईयरली। ओके। इसके बाद जो टास्क का फ्रीक्वेंसी होता है वो डालना है। फ़िल्टर क्लीनिंग किया मंथली और क्वार्टरली। जैसे कि फ़िल्टर क्लीनिंग कब होता है तो मंथली और क्वार्टरली होता है। कॉइल क्लीनिंग क्वार्टरली होता है। इलेक्ट्रिकल इन्फेक्शन मंथली होता है। बेल्ट एडजस्टमेंट मंथली करना है। इसके बाद सेंसर कैलिब्रेशन हाफ ईयरली होता है। इसके बाद डीप क्लीनिंग एंड ऑडिट ईयरली होता है कॉइल का। ओके। तो आइए इस वीडियो का जो निष्कर्ष है वो हम जानने की कोशिश। दोस्तों, एयर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत होता है। याद रखिए, रेगुलर मेंटेनेंस इक्वल टू बेटर परफॉर्मेंस प्लस लॉन्ग लाइफ प्लस लो एनर्जी कॉस्ट। तो अगर आप एक टेक्नीशियन है या फैसिलिटी मैनेजर है, एचवीएसी फील्ड में है, तो इस चेकलिस्ट को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। ओके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।